अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफेसर हकीम या मोहम्मद खलील आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज पर जिसके लिए हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये दुश्मन को भी ना हो। ये ऐसा नामुराद और मौजिम मर्द है कि इससे बंदे की नस्लें तबाह हो जाती हैं, घर के सारे निज़ाम धर्म बर्म हो जाते हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हो जाता है, कारोबार तबाह हो जाता है। और मरीज़ तो जिस अज़ियत से गुज़रता है वो गुज़रता है, लेकिन उसके घर वाले उससे ज़्यादा परेशानी से गुज़रते हैं। तो मेरी मुराद है कैंसर। आज हम कैंसर पे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कैंसर का बायस बनती हैं, कैसे हम इन मौजिम मर्ज से बच सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। एक जिहाद समझ के शेयर करें, एक मिशन समझ के शेयर करें, ताकि हम अपनी नस्लों को, अपने प्यारों को इस मौजिम मर्ज से बचा सकें। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि जो कैंसर का बायस बनती हैं। अगर हम वो चीजें अपनी जिंदगी से, अपनी रूटीन से, रोजमर्रा रूटीन से निकाल दें तो हम 70 से 80% तक अपने आप को कैंसर से, अपने प्यारों को कैंसर से बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज है वो है कुकिंग ऑयल। सबसे पहले तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ही मुनासिब नहीं, उसकी जगह पे आप सरसों का ऑयल, जैतून ऑयल या दूसरी चीजें इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर बजट की वजह से हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, देसी घी या दूसरी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन जब एक दफ़ा वो इस्तेमाल हो जाए तो उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो वो आपके जिस्म के लिए जहर बन जाएगा, वो कैंसर का बायस बनेगा। जैसे कि हलवा पूड़ी वाले, चिप्स रेडियो पे बेचने वाले, समोसे पकोड़े वाले, इस तरह के लोग जो सुबह घी डालते हैं वो शाम तक वही जल जल के वो जहर बन चुका होता है और वो कैंसर का बायस बनता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। उसके अलावा खुश्क दूध, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। खुश्क दूध की चाय, टी वाइटनर और इस तरह की चीज़ें जो इनका इस्तेमाल बंद कर दें। फ्रेश दूध इस्तेमाल करें, लिक्विड दूध इस्तेमाल करें और मिलावट से पाक दूध इस्तेमाल करें। इसके बाद एक जो रिवाज बन गया हमारी जिंदगी में, तीसरी चीज वो है कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और चीनी ये इतना ज्यादा हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है कि मेहमान आया तो अब वो हमारी कल्चर, वो हमारा सकाफत ख़त्म हो गई कि दूध उनके सामने पेश करें, मशरूबात पेश करें, देसी चीज़ें पेश करें या कोई लस्सी वगैरह पेश करें, देसी शरबत पेश करें जैसे जाम शीरी, रूह अफ़ज़ा। तो हम कोल्ड ड्रिंक्स सबसे पहले उसके आगे रखते हैं। घर में कोई दावत है तो कोल्ड ड्रिंक्स, मेहमान आ गया तो कोल्ड ड्रिंक्स, वैसे दिल कर रहा है चलें बाहर निकलें तो कोल्ड ड्रिंक्स। जहर पी रहे हैं हम। आप इसको किसी चिकन के पीस पे थोड़ा सा डालें और देखें कि कैसे वो चिकन के ऊपर बुलबुले बन के और उसको तेजाब कैसे उसको जलाता है। यही हाल वो हमारे मैदे के अंदर, हमारी अंतरों के अंदर जाके करता है। उसकी मैदे और अंतरों के अंदर उसकी झिल्ली को बर्बाद कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता जिगर को डैमेज कर देता है। मैदे में बार बार इस्तेमाल करने से झिल्ली को डैमेज करने के बाद ये अल्सर बनता है, जख्म बनते हैं और आगे जाके ये कैंसर का बायस बनता है जिस्म में। उसके बाद अगली चीज है
ताज़ा रोटी इस्तेमाल करें। हमारे कल्चर था कि सुबह के वक्त हमारी दादियाँ माएँ ताज़ा रोटी पकाती थी, सब इकट्ठे बैठ के खाते थे, शाम को ताज़ा रोटी पकती थी। अब जब से ये फ्रिज और ओवन आया है तो हमने कई कई दिन का वो बचा खाना फ्रीज किया, उसको बार बार गर्म कर रहे हैं, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है। ओवन में बार बार गर्म करना भी कैंसर का बायस बन रहा है। इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, नेचर की तरफ आएं। इसके अलावा एक और वजह जो फैमिली प्लानिंग हमारे मुआशरे में फैल गई है, बर्थ कंट्रोल गोलियां वगैरह, ये कैंसर का बायस बन रही हैं, खासकर रहम के कैंसर का बायस बन रही हैं। बहुत ज़्यादा केस देखे हैं हमने अपनी प्रैक्टिस में कि वो फैमिली प्लानिंग के ये गोलियां और ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट इस्तेमाल करती रही हैं, जिससे वो कैंसर की तरफ चल पड़े हैं। और इसकी बाद एक बहुत बड़ी वजह, आजकल माएँ डिलीवरी के बाद बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उनको डब्बे के दूध पे लगा देते हैं। उससे बच्चे की इम्यूनिटी और बच्चा तो कमज़ोर होता ही है, लेकिन माँ के लिए वो बहुत नुकसानदेह है। बच्चे को जो माएँ दूध नहीं पिलाती, उनमें अक्सरियत छाती के कैंसर और दूसरे कैंसर का शिकार होती हैं। तो नाजरीन, इसके अलावा एक और चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। शुगर के मरीज जो अपनी चाय को मीठा करने के लिए वो आजकल आर्टिफिशियल मीठा गोलियां इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल बंद करें, ये नुकसानदेह हैं। कुदरती मीठा इस्तेमाल करें, आप मसनूई मीठा छोड़ दें। और अगर आपके जिस्म को मीठे की ज़रूरत है तो उसके लिए खजूर, अंजीर, शहद, इसका हल्का सा अपनी तबीयत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कुदरती फल के चंद पीस ले लें, मसनूई मीठे को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा एक मैं चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो है अपने अंदर से हसद, कीना, नफरत को ख़त्म करें। ये घुटन का माहौल ख़त्म करें। ये आपके जिस्म के लिए भी कैंसर है, आपकी रूह के लिए भी कैंसर है। माफ़ करना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। यही बेहतर है आपके लिए। आप किसी को माफ़ करके देखें, जितना मर्जी आपको उससे हसद है, नफरत है, लेकिन खुदा की रज़ा के लिए माफ़ करें। आपके अंदर एक सुकून हो जाएगा, आपकी अंदर की घुटन खत्म होगी, आप रूह के कैंसर और जिस्म के कैंसर दोनों से बच जाएंगे। इन चीज़ों से अवॉइड करें, कुदरत की तरफ आएं। कुदरत ने जो चीज़ें पैदा की हैं वो आपकी सेहत के लिए बेहतर हैं। ये जो मसनूई चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुराक में, रूटीन में शामिल कर ली हैं, ये हमारे लिए ज़हर कातिल हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि ये हम अपने प्यारों को इससे बचाएं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।